जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके यहाँ भी बालिका ने जन्म लिया है तब आपको उसके शादी की, ब्याह की वगैरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का जो खर्च है और शादी विवाह का जो खर्च होता है वो सरकार खुद ही जो है उठाने वाली है। तो दोस्तों, ये जो योजना है इसमें 1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जो है मिलता है। और दोस्तों, छठी में प्रवेश करने पर 2,000 रुपये की राशि मिल जाती है और कक्षा 9 में जैसे ही कन्या प्रवेश करती है तो 4,000 रुपये की जो धनराशि है सीधे उसके अकाउंट में डाल दी जाती है। इस प्रकार जैसे ही 11वीं कक्षा में प्रवेश करती है लड़की या कन्या तो 6,000 रुपये की धनराशि मिलती है और इसी प्रकार 12वीं में भी 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी सारी योजनाएं हैं। और 12वीं के पश्चात जब स्नातक करती है तो या फिर पाठ्यक्रम की अवधि कोई 2 वर्ष की है तो उसमें भी 25,000 की धनराशि दोस्तों अंतिम वर्ष में कन्या को मिलती है। तो किस तरह की ये योजना है, क्या क्या इसमें करना होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं योजनाओं से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई ये योजना क्या है। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या इसके बारे में जानकारी है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि इसमें पात्रता जो है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2006 या उसके पश्चात जन्मी बालिका इसमें एलिजिबल होगी। बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो। बालिका का जन्म होता है तो आंगनवाड़ी केंद्र होता है, वहाँ पर जो है पहले से बच्चे जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और दोस्तों, नीचे लिखा गया है कि माता पिता जो है MP के मूल निवासी हों और माता पिता आयकर दाता ना हो, यानी कि इनकम टैक्स वो ना भर रहे हों। तो इस प्रकार दोस्तों ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो उसके पश्चात दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें जो है विशेष चीज़ें जो दी गई हैं। जिस परिवार में अधिकतम 2 संतानें हैं तथा माता या पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला या पुरुष की दूसरी शादी होती है अथवा पहले से ही 2 बच्चे हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलते हैं, लिखा गया है कि प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 3 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों, अगर एक समय पर 3 बच्ची का जन्म हो जाता है तो तीनों को लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों क्या चीज़ है, जेल में कुछ कैदी महिलाएं हैं और वहाँ पर उनका वे किसी प्रसव से किसी कन्या को जन्म देते हैं तो वहाँ भी इस योजना का जो है लाभ मिलेगा। इसके प्रकरण और आगे भी कुछ प्रकरण दिए हैं। बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी संतान बालिका को भी योजना का लाभ दिया दोस्तों। विलंब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए विशेष प्रकरण के तहत स्वीकृति या अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे। अनाथालय या संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पहले या दत्तक मतलब गोद लेने वाले माता पिता द्वारा गोद लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे करेंगे। जी हाँ, क्योंकि सारी चीज़ तो बता दी, अप्लाई करने का भी तो होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो जैसे ही बालिका का जन्म हो तब आप तुरंत आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से इसको ऑफलाइन जो है आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो फिर दोस्तों जैसे हम बता रहे जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर खुद से भी आप ऑनलाइन इसको कर पाएंगे। अब दोस्तों मेन बात कर लेता हूँ पहले योजना के लाभ की, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से जो है बताऊंगा। तो यहाँ पर योजना के लाभ लिखा गया है। तो योजना के लाभ में दोस्तों जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई ही दी हैं, कुछ चीज़ें और हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या चीज़ है कि मैंने आपको बता दिया कि भाई जो इसमें 2006 दिया गया है तो 2006 के बाद की जन्मी हुई बालिका जो है इस योजना में लाभ ले पाएंगी, ये इसमें दिया हुआ है। आगे का जो प्रावधान है वह भी है। तो इसमें शादी तक का यानी कि विवाह तक का जो भुगतान है वो जो है सरकार द्वारा दिया जाता है। यानी कि 12वीं के बाद में जो 25,000 रुपये मिलेंगे वो सो मिलेंगे ही, लेकिन जब जिस समय पे जो कन्या की आयु है विवाह योग्य हो जाती है, 21 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तो उस समय के बाद जो है 1 लाख रुपए की जो भुगतान है वो लाख रुपए का जो अनुदान है सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे
करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे ही ये साइट ओपन होती है तब दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ आवेदन करे का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तब इसमें लाडली की पात्रता, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की जो पात्रता है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने जो पहला प्रकरण की स्थिति में एलिजिबल हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब पहले दस्तावेज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आवेदन करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? बालिका की समग्र आईडी चाहिए, परिवार आईडी चाहिए। तो फैमिली आईडी दोस्तों आपको ले लेना है। बालिका का माता पिता के साथ एक फ़ोटो चाहिए, जॉइंट फ़ोटो हम कह सकते हैं। परिवार नियोजन प्रमाण पत्र द्विता बालिका की स्थिति में। सभी आवश्यक दस्तावेज जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज हैं उनको जेपीजी फॉर्मेट में दोस्तों आपको कर लेना है, या फिर जेपीईजी में कर लेना है, पीएनजी, जीआईएफ जैसे भी आपसे हो। तो इनके अलावा और कोई भी फॉर्मेट मान्य नहीं होगा। 40 केबी से 200 केबी के मध्य में जो है आपको साइज रखना है। अब बात आती है स्व घोषणा की। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाते चले जाना है। चेक मार्क लगा दिया। आप खुद अपने फ़ोन से, मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी माध्यम से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि लाडली की समग्र आईडी है वो यहाँ पर आपको देनी है। ऐसे ही लाडली के परिवार की जो समग्र आईडी है वो दोस्तों आपको देनी है। और किस लाडली हेतु आवेदन किया जा रहा है वह आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा। उसके बाद में परिवार की जो जानकारी है वो आपको देनी होगी और अन्य विवरण आपको देना होगा। समग्र के लिए एक पोर्टल होता है जहां से अपनी केवाईसी को आपको जो है अपडेट करा लेना है, यानी कि समग्र पोर्टल से अपने आधार कार्ड को लिंक करा लेना है। इसके बिना जो है आप किसी भी योजना का जो लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। तो मैं पोर्टल भी बता दूंगा आपको। इसके बाद में परिवार की जानकारी देनी है और अन्य विवरण दे करके सब चीज़ों को इनको आगे बढ़कर अपडेट कर देना है। उसके बाद आपसे जो फोटो वगैरह डिटेल्स वगैरह मांगी जाएगी उसको अपलोड कर देना है। क्योंकि दोस्तों अभी मेरे पास किसी प्रकार की कोई लाडली की समग्र आईडी नहीं है, सो इसीलिए मैं आवेदन करने में असमर्थ हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मुझे कोई आईडी मिलती है तो मैं इसको ऑनलाइन करके भी आपको बता दूंगा, नहीं तो आप जनसेवा केंद्र से आप खुद जो है करा सकते हैं। और दोस्तों सबसे आसानी है कि अगर आप ऑनलाइन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आप अपने या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां पर बालिका का जन्म हुआ था या जो जन्म हुआ है वहीं से इसका आवेदन करवा सकते हैं और वहां पर जो है कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। या फिर आप आशा के माध्यम से भी जो है इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन करा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।